आगरा की एक शांत सी गली जहाँ सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन घर के अंदर एक ऐसा राज पल रहा था जो जल्द ही सबके सामने आने वाला था। जी हाँ, ये कहानी है नीलेश की, जो एक जूता फैक्ट्री में काम करता था। जूता फैक्ट्री में काम तो करता था, लेकिन शरीर फैक्ट्री में रहता था, मन दिल कहीं और रहता था। सब कुछ उलझा हुआ रहता था। 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी और शादी में शुरुआती दौर में सब कुछ ठीक था। हंसी ठिठोली, वक्त के साथ साथ चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती चली गई, लेकिन नीलेश धीरे धीरे खामोश होता चला गया। उस खामोशी का कारण वही जो मैंने आपको बताया कि दिल दिमाग फैक्ट्री में रहता था, शरीर और वो खुद फैक्ट्री में रहता था, लेकिन दिल और दिमाग कहीं और रहता था। उस पूरे घटनाक्रम ने नीलेश की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, और इस तरीके से बर्बाद किया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये वही नीलेश जिसका अफेयर अपने मकान मालिक की लड़की से शुरू हो चुका था। लाख मना करने के बाद, लाख समझाने के बाद नीलेश किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पत्नी के लिए ये सब कुछ सहना आसान नहीं था। उसके समझाने की कोशिश भी की, रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब कोई सुनना ही नहीं चाहे तो क्या हो सकता। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और वही हुआ भी। दिन गुजरते गए और शक यकीन में बदल गया। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी में वो दिन भी आया जिसने नीलेश की ज़िंदगी में सब कुछ बदल दिया। पत्नी ने दोनों को एक साथ देख लिया, बिस्तर पर देख लिया, कमरे में देख लिया, एक साथ देख लिया, और वहीं पहाड़ सा टूट पड़ा। और पहाड़ ऐसा टूटा कि सब कुछ रुक गया, शांत हो गया। कुछ देर तक एक दूसरे को दोनों देखते ही रहे, और देखने के बाद दिल में भरा गुस्सा, आंखों में दर्द और विश्वास टूटने की आवाज़, सब कुछ एक साथ बाहर आ गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या आलम रहा होगा उस समय। घर के अंदर शुरू हुआ जोरदार हंगामा, और बाहर खड़ा हो गया पूरा मोहल्ला। अमूमन घर में जब लड़ाई होती है तो आसपास के लोग तमाशबीन बनकर उस नज़ारे को देखने लगते हैं, और अगर ऐसा भी नज़ारा होता, लोग अपने मोबाइल के कैमरों में कैद भी करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखे होंगे जो लगातार वायरल हुए हैं। वही घटनाक्रम नीलेश की ज़िंदगी में आना शुरू हुआ। आखिर अंदर हो क्या रहा है? बाहर खड़े लोग यही सोच रहे थे कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। उस दिन के बाद नीलेश की ज़िंदगी बदल गई। उसने अपनी गलती का एहसास कर लिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और देर यहाँ तक हो चुकी थी कि पति को जब उसकी पत्नी ने अपनी प्रेमिका के साथ पकड़ लिया, उसके बाद उसका गुस्सा साथ में आसमान पर था। पत्नी ने अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया। आप सोचिए, एक सुई की नोक जब शरीर पे चुभती है तो कितना दर्द होता है। लेकिन नीलेश की पत्नी ने जब उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ लिया तो उसका प्राइवेट पार्ट ही काट दिया, और प्राइवेट पार्ट काटने के बाद वो यहीं नहीं रुकी, उस पार्ट को कुत्ते को खिला दिया। इस घटना की गंभीरता को आप लोग समझिए कि उस पार्ट को काट कर कुत्ते को खिला दिया, और कुत्ते को खिलाने के बाद उसने एक स्लोगन गाया जो अमूमन लोग कहते हैं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब आप दो बातों का अंतर मतलब समझ रहे हैं ना, कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पत्नी ने पति को जब उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ा
तो गुस्से से लाल तमतमाई पत्नी ने अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया और प्राइवेट पार्ट काटने के बाद उसी पार्ट को कुत्ते को खिला दिया और उस कमरे से गाना गाते हुए बाहर निकली कि न बजेगा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आजकल के रिश्तों में अक्सर आपने देखा है कि किस तरीके की गतिविधियां देखने को मिल रही। कोई भी रिश्ता अब सेफ नहीं बचा। इस समाज को पता नहीं हो क्या गया है कि आज के दौर में कोई भी रिश्ता सेफ नहीं है। आप किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते। किस रिश्ते में कौन सी कहानी अंदर खाने पल रही है आप यकीन नहीं कर सकते। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो स्थिति थी, ये जो आलम था, वो अपने आप में पुरुष समाज के लिए, पुरुष समाज में इस समय कितना भय का और डर का माहौल है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके कईयों के साथ बाहर अफेयर रहते हैं। वो 24 घंटे इसी फिराक में रहते हैं, इसी जुगाड़ में रहते हैं। उन लोगों की इस घटना को सुनकर रूह कांप गई। और वो पत्नी भी कितनी निर्दयी होगी, और भी कुछ कर सकती थी, मार सकती थी, पीट सकती थी, छोड़ सकती थी, तलाक दे सकती थी, लेकिन उसने न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाली घटना को अंजाम दिया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, समझ जाइए, सुधर जाइए। बहुत सी घटनाएं हैं। पुरुष भी ड्रमों में भरे जा रहे हैं, कत्ल कराए जा रहे हैं, मर्डर कराए जा रहे हैं। बहुत सी घटनाएं हैं। पत्नी ने प्रेमी के साथ किया पति का कत्ल, पत्नी ने दी अपने पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर दी पति की सुपारी। लेकिन यहाँ माजरा उल्टा पड़ गया। यहाँ पत्नी ने पति को प्रेमी के साथ पकड़ा, प्रेमिका के साथ पकड़ा, और जब वो उस दर्द को, उस स्थिति को सहन नहीं कर पाई तो उसने उसके प्राइवेट पार्ट को ही दुनिया से अलविदा कर दिया। तो इसलिए अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। समाज में बहुत सी चीज़ें बदलती चली जा रही हैं। अफसोस होता है ऐसी घटनाओं को देखकर, ऐसी घटनाओं को सोचकर, ऐसी घटनाओं को जानकर, ऐसी घटनाओं को समझकर, जो अपने आप में अब बहुत कुछ कहने के लिए काफ़ी है। कमेंट में बताइएगा, क्या पत्नी कुछ और भी कर सकती थी, या जिस घटना को अंजाम दिया है वो घटना उसने जो करी है वो ठीक है? आप लोगों कमेंट का इंतजार